आयोग निर्माण केंद्र सरकार की पट्टी दिवस पर यहाँ एकत्रित हुए थे, तो उनके संबंध में, उनकी स्मृति में, उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान के बारे में मैं आपके सामने अपनी बात को रखूंगा। अपनी बात को मैं सुचारू रूप से रखूं। सर्वप्रथम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को उनके चरणों में नमन करते हुए, साथ ही बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए, सबसे पहले मैं डॉक्टर निर्वाण शिक्षा प्रतिष्ठान एवं सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड का धन्यवाद करना चाहूंगा कि लगभग हर वर्ष वो डॉक्टर साहब की स्मृति में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। निश्चित रूप से ये जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है ये धन्यवाद की बात है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित जी, श्री नरेंद्र पंड्या जी, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अशोक देवान जी, गंगल साहब और सभी सम्मानित मेरे समाज के साथियों, क्षमा चाहूंगा, हो सकता है कुछ नाम नहीं ले पा रहा होगा, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, मैं जिस शख्सियत के बारे में आपको अवगत करना चाहता हूँ, डॉक्टर निर्वाण साहब इसी इलाके में, अभी तो मैं कलौता में मेरा निवास है, लेकिन इसी इलाके में पीछे पश्चिमी कहने लगा कि मेरा निवास करता था। ये बात मैं 1994 की कर रहा हूं। और डॉक्टर साहब इधर मादीपुर में उनका क्लिनिक था। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि उस वक्त तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं था। पहली बार जब मुझे मालूम हुआ कि इस क्षेत्र में डॉक्टर निर्वाण साहब नाम की कोई शख्सियत रहती हैं, पेशा उनका डॉक्टर का है, लेकिन वो एक मिशन मूवमेंट से जुड़े हैं जिसको बहुजन मिशन मूवमेंट कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वो अनुयायी हैं। तो मेरी उनसे मिलने की इच्छा हुई, और जब मैं उन्हें पहली बार मिला तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि मुझे उनसे मिलकर तो खुशी हुई, लेकिन उन्होंने मुझे एक तरह से ललकारा और उन्हें कहा था कि भाई आप जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि शायद समाज को, चूंकि समाज का हम एक पार्ट हैं, समाज को हमारी भी जिम्मेदारी है। उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको ये समझ लेना चाहिए
कि आपकी जो नौकरी ये लगी है, ये इसलिए नहीं लगी कि शीशपाल सिंह को नौकरी दी गई। ये नौकरी इसलिए लगी है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो लंबा संघर्ष और बिना मान अपमान की परवाह करते हुए बड़े दुख तकलीफों और मुसीबतों के को झेलते हुए उन्होंने हमें ये हक दिलवाया था। और ये हक ऐसी समाज के लिए था, और उस ऐसी समाज का एक पार्ट हो आप, तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो कर्ज समाज का आपके ऊपर है, क्योंकि आपकी वजह से नौकरी नहीं लगी आपकी, बल्कि ये ऐसी समाज की वजह से आपको नौकरी मिली है, तो फिर आपकी ये जिम्मेदारी भी है कि आप ऐसी समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। जिस भी रूप में आप कर सकते हैं उस रूप में ये काम करें। तो साहब, आज हम उनको याद कर रहे हैं और उसे याद करने का कारण है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कई ऐसी चीज़ें मुझे बताई जिन्होंने मुझे इतना प्रभावित किया कि डॉक्टर साहब के उस दिन के उस छोटे से कैडर के बाद से मुझे ये लगा कि शायद हम इस दुनिया में आए हैं तो उसका कोई मतलब है। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस दिन के बाद से मैंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब को पढ़ना शुरू किया, तो ये पता चला कि इस देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और जितने भी महापुरुष रहे हैं, इतने बुद्धिमान, इतने ज्ञानवान, इतने संघर्षशील जब हमारे महापुरुष रहे हैं, तो फिर हमें अपने आप को किसी भी मायने में कमतर करके नहीं आंकना चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1950 के पहले जिन विभिन्न जातियों में बटे हुए समाज को, करीब 6743 जातियों में बटे हुए समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम किया था, और उन्होंने एक इनाम दिया, शेड्यूल्ड कास्ट। जब इतना बड़ा ये समाज बना दिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, ये साहब, मैं डॉक्टर साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने जब मुझे बताया कि ये इतना बड़ा समाज है कि सिर्फ इस समाज को जगाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि कोई भी अधिकार, कोई भी सम्मान आपको अपने आप देने वाला कोई भी नहीं है साथियों। और जो दुश्मन है, जो ये सोचता है कि भाई ये लोग पिछड़े हैं, अछूत हैं, इनके अछूत बने रहने में उनको फायदा है, तो वो किसी भी सूरत में आपको आई लव यू कहने वाले नहीं है। इसके लिए संघर्ष किसको करना पड़ेगा? इसके लिए संघर्ष तो हम लोगों को ही करना पड़ेगा। बस हमने ये करना है जो हमने शायद कहीं ना कहीं छोड़ दिया था। और मुझे खुशी हो रही है इस मौके पर, जो डॉक्टर एजुकेशन, जो ये प्रतिष्ठान है, शिक्षा प्रतिष्ठान, यह बाखूबी इस काम को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जितनी भी संख्या यहाँ पर आज उपस्थित है समाज की, मुझे ये कहने में बहुत खुशी के साथ गर्व भी हो रहा है कि इस जो डॉक्टर निर्वाण साहब जिस रास्ते को, जिस मार्ग को हम लोगों को देकर गए थे, उसमें इस मार्ग पर चलने का काम ये संस्था कर रही है। और इसमें आप जैसे जो मेरे साथी यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठे हैं, हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी साथी हैं वो भी बैठे हैं, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज के घर घर जाकर इस अलग को जगाने का काम करेंगे। डॉक्टर निर्वाण साहब को अगर आप बहुत नज़दीकी से, यहाँ पर मेरे सीनियर साथी भी बैठे हैं,
वो अच्छी तरह से जानते हैं कि डॉक्टर साहब घोड़े पर चढ़कर गली गली में घूमकर नारा लगाया करते थे, जागते रहो, जागते रहो। साथियों, समाज में बिरले ही ऐसे पैदा होते हैं जैसे डॉक्टर निर्वाण साहब थे। अकेले उस वक्त कितने लोग जागृत थे, जरा सोचिए। जहां हमारा समाज उन कुरीतियों में फंसा हुआ था और कुरीतियों में फंसने की वजह से वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा था और बाहर निकलने में डरता था। आज तो हमारे समाज के लोग पढ़ लिख गए हैं और कहीं ना कहीं सक्षम भी हो गए हैं, वो अपनी बात को रखने में सक्षम बुरी तरह हो गए हैं। उस वक्त जब किसी की हिम्मत नहीं होती थी तो वहां डॉक्टर निर्वाण जैसे लोग ही हुआ करते साथियों, जो समाज को जगाने का काम करते थे। तो ऐसी शख्सियत को उनके स्मृति दिवस पर यदि हम वास्तव में श्रद्धांजलि आदरांजलि देना चाहते हैं तो हमें उनके रास्ते पर चलना होगा, हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। यदि हम वास्तव में अपने समाज का भला करना चाहते हैं, यदि हम इस देश में अपने समाज को मान सम्मान और बेहतरी का जीवन देना चाहते हैं तो हमें डॉक्टर निर्वाण साहब के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। साथियों, आज समाज में वो भी लोग हैं जो शायद जागरूक नहीं हैं और कार्ड में मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर निर्वाण साहब को सामाजिक क्रांति के दूत के रूप में कहा गया है। मेरा मानना है कि डॉक्टर साहब राजनीतिक क्रांति के भी अग्रदूत के रूप में जाने चाहिए। वही शख्सियत थी जिन्होंने मेरे जैसे लोगों को पैदा किया और मैं अकेला नहीं हूँ। इस दिल्ली प्रदेश के अंदर बहुत सारे लोगों को उन्होंने पैदा किया और वो उस कारवा को आगे बढ़ाने में बिल्कुल रात दिन लगे हुए हैं। साथियों, तो मैं सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची आदरांजलि यही होगी कि जितने भी यहाँ पर मेरे भाई बहन बैठे हैं वो सिर्फ ईमानदारी से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर आगे बढ़ते जाइए। निश्चित रूप से आपको किसी के पर भरोसा करने की या किसी के सहारे पर चलने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बताए हुए रास्ते को डॉक्टर निर्वाण साहब ने हमारे को सुझाया है। साथियों, कोई भी दुनिया का नियम है, कोई भी किसी को सहारा दे नहीं सकता। यदि वो सहारे की बात करेगा तो फिर आपकी तरफ इशारा भी करेगा और आपके शोषण के लिए वो खड़ा हो जाएगा। इसलिए ये आवश्यक है आज की डेट में कि हम आज उनके स्मृति दिवस पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, आज ये संकल्प लेकर जाएंगे कि हम अपने समाज को जगाने का काम करेंगे। बहुत सारे हमारे साथी तैयार हो चुके हैं और साथियों को तैयार करना है और इस समाज को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर चलकर सिर्फ जातियों में विभाजित नहीं करना। आज हम देखते हैं कहीं चमार संगठन लेकर के बैठे हुए हैं, कहीं खटीक संगठन लेकर के बैठे हैं, कहीं रैगर संगठन लेकर के बैठे हैं, कहीं मौर्य संगठन लेकर के बैठे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलने वाले लोग ये नहीं कर सकते। कब कहा था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कि आप अलग अलग बट के रहो? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो ये कहा था कि भाई आप लोग संगठित हो और जिस दिन आप संगठित हो जाएंगे तो साथियों मैं दावे से कह सकता हूं इस देश में आपका अपमान करने वाले लोग, उनकी औकात खत्म हो जाएगी और वो आपके जूते के फीते बांधने में फक्र महसूस करेंगे। इस साहब कांशीराम का स्टेटमेंट है। उत्तर प्रदेश में आपने जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, माननीय बहन जी के नेतृत्व में, उन्होंने करके दिखाया। बस फर्क ये हो गया कि कुछ लोगों ने साजिश के तहत गुमराह करने का काम किया और ये समाज कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक गया और उसका नतीजा है कि वो हमको आज कमतर आंकते हैं। साथियों, ध्यान रखना, यदि आप अपनी ताकत बना पाए तो निश्चित रूप से ताकतवर के साथ ही कोई दोस्ती करता है। यदि हम अपनी ताकत नहीं बना पा रहे हैं तो उनको हमारा अपमान करने का मौका भी हम दे रहे हैं। हमारे को ये करना पड़ेगा,
हम अपने आप को संगठित कर अपनी ताकत को बनाना होगा। जिस दिन आप ये बना लेंगे तो उनकी ये औकात भी खत्म हो जाएगी और वही लोग चलकर आपके साथ आएंगे और आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। और इस देश में उस दिन अमन चैन, भाईचारा, बंधुत्व जो भारतीय संविधान का प्रियम्बल है उस दिन ये लागू हो जाएगा। आप यहाँ विद्वान साथी बैठे हैं, यदि हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं और इसका मात्र प्रियम्बल देख लेते हैं जिसमें 4 बात मुख्य रूप से कही गई है। पहला है लिबर्टी, दूसरा है जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता, समता और क्या कहते हैं बंधुता, और तीसरा न्याय। ये 4 बात अगर हम प्रियम्बल में देखते हैं तो दोस्तों यदि समता की आपने बात करनी है तो आपको समता का काम भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम पेड़ तो लगाएं बबूल का और उम्मीद करें कि उस पर आम के पौधे फल लगे, नहीं हो सकता दोस्तों। हमको पेड़ भी आम का लगाना पड़ेगा। इस आंदोलन को जिसमें आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस मूवमेंट को, उस मिशन को लेकर चल रहे हैं, जितने भी यहाँ साथी बैठे हैं आप सब लोग बहुत विद्वान साथी हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आज अगर डॉक्टर साहब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर, स्मृति दिवस पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ कि आपके अंदर कहीं ना कहीं उनके मार्ग, उनके बताए हुए रास्ते को कहीं ना कहीं आप जहन में रखते होंगे। तो साथियों, आज मैं अपनी बात को अब यहीं समाप्त करूंगा कि आज हम ऐसी शख्सियत के स्मृति दिवस पर हम इकट्ठे हुए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि, आदरांजलि तभी होगी हम ये संकल्प लेंगे कि हम समाज के प्रत्येक सदस्य के बीच में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस मूवमेंट को, उस आंदोलन को पहुंचाने का काम करेंगे, उन्हें जगाने का काम करेंगे। और डॉक्टर निर्वाण साहब जो हमारे परम आदरणीय हैं, जो हमारे मान और सम्मान हैं, जो हमारे सिरमौर हैं, आज भी उस विचार के रूप में हमारे बीच में हैं साथियों। वो हमें किसी ना किसी रूप में ताकत देते रहते हैं। उनको जब हम याद करते हैं तो हमें बड़ी ताकत आ जाती है और काम करने की समाज में हमें कोई चिंता नहीं होती कि हमें कोई दिक्कत भी आएगी तो उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और हम बिल्कुल मजबूती से आगे बढ़ते रहेंगे और फिर उस कारवां को आगे ले जाने में हम कामयाब होंगे साथियों। इसी के साथ ही मैं आज अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन, जय मेरे समाज। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुष्पल सिंह साहब, आपने विस्तार से जिस तरह से बहुजन मूवमेंट, बाबा साहब के विचार, माननीय काशीनाथ साहब के विचार और क्रांतिवीर गंगाराम निर्वाण साहब की जो उपलब्धियां इस मंच पर रखी वाकई में काबिल तारीफ है। आपने एक बात कही सीधी की घोड़े पर प्रचार प्रसार किया करते थे, लेकिन उसका मैं थोड़ा सा और जोड़ूं कि वे समाज के लिए क्रांतिवीर तो थे ही, जब उनको राजनीति में कूदने का मौका मिला तो उनका जो चुनाव लड़ रहे थे तो उनका चुनाव चिन्ह हाथी था, लेकिन हाथी इतना बड़ा होता है कि उसको लेकर नहीं चल पा रहे थे, नहीं चल सकते थे, लेकिन आपने घोड़े पर बैठकर उसका प्रचार प्रसार किया और आपने एक नारा दिया था कि बटन खोलकर छाती के और बहुत लगा दो हाथी की, नारा वहीं से शुरू हुआ था। तो आज आपने जो शीश पर जितनी बात कही है वाकई में यहाँ पर बहुत मजबूती से कही है और इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे एक और वक्ता माननीय नेमिश राय जी जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और अनेक नॉवेल्स यहाँ पर लिख चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री नेमिश राय जी को मंच पर आए और अपनी बात रखें और